सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल मुकद्दस ताबूत। इस ख्याल ने मुझे दहला दिया कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, अब मुझे दो बहादों पर उलझना पड़ेगा। शोरवीर के साथ खोपड़ियों से बचने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा, और शोरवीर ने मुझसे कई कत्ल करवाए थे और ये भी वही करेगा। काश फ़कीर बाबा मौजूद होते। शैतान का नाम लो और शैतान हाज़िर, मगर ये कहावत गलत साबित हुई और फ़कीर बाबा शैतान ना थे, मगर जैसे ही उन्हें याद किया और वो हाज़िर हो गए और उनके चेहरे पर तमस्खुर था और वो मुस्कुरा कर बोले, मैं आना नहीं चाहता था मगर क्या करूं कि पीर भाई की मोहब्बत मजबूर कर देती है, वरना तुम्हारे करतूत ऐसे हैं कि तुम पर थूकना भी थूक की बेइज्जती है। और इस जुमले ने मेरे अंदर गुस्से का मद्दोजहर उठा दिया और दिल क्या कि ऐसे ही तलमलाता हुआ जुमला कहूँ, मगर मैं खामोश रह गई, क्योंकि वक़्त पड़ने पर गधे को भी उस्ताद कहना पड़ता है और मुझ पर भी वक़्त आ पड़ा था। दो मौजियों से मुकाबला करना, खामोश रहती तो मंशा पूरी ना होती, और फ़कीर बाबा की ज़ुबान हनूज शोला उगलने में मशगूल थी और मैं बार बार तलमला रही थी। फिर बाबा ने हाथ आगे बढ़ा कर कहा, चलेगी मेरे साथ? कहाँ? तुझे तेरी गलतियां दिखाना चाहता हूँ ताकि तू देख ले कि जिस शैतान को तूने जगाया है उसने कैसे कैसे जुल्म ढाए, मगर उसे तो मैंने नहीं जगाया, वो तो अबू के किसी अमल की वजह से बेदार हुआ था। ये बात सही है, मगर उसे तूने ज़िंदगी दी, और अगर तू उसके मशवरे पर अमल ना करती तो वह कभी भी कुव्वत हासिल ना कर पाता। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब एक काम कर, किस खोपड़ी की हिफाजत करती रहे और जिसे तूने अलमारी में रखा है, और खोपड़ियों से काम वो लेते हैं जो बातिल इल्म के अमल होते हैं, और आप तो नूरी इल्म वाले हैं। और फिर ऐसा मशवरा, वक़्त आने पर खुद समझ जाओगी मैंने उसे ऐसा मशवरा क्यों दिया है, और आपका सर आँखों पर, और मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर किसी मंदिर में जाकर कोई जाप नहीं करोगी और ना काले इल्म को कभी आजमाओगी। जी अच्छा, अब सो जाओ। ये कहकर वो चले गए और मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी। और ये मेरा मामूल था कि खिड़कियों का पर्दा खींचने से पहले मैं बाग में चांदनी का नज़ारा ज़रूर करती, और कमरे में अगर तारीकी हो तो ये नज़ारा साफ़ और खुशनुमा महसूस होता है। और आज की शब तो वो नज़ारा था कि क्या ही कहने, क्योंकि गुज़श्ता शब 12 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई थी जिसने बाग के हुस्न में एक निखार पैदा कर दिया था। अगरचा अब भी आसमान पर थके हारे अबरू मौजूद थे, लेकिन उनका वो ज़ोर ख़त्म हो चुका था जो गुज़श्ता शब मौजूद था। चाँद उन बादलों के साथ एक किस्म की आँख मचोली खेलने में मसरूफ़ था, और बाग का नज़ारा मेरे दिल में खुबा जाता था। चुनाचा चंद मिनट तक मैं कुदरत के इस हुस्न में खोई रही, और जब मैं उस नज़ारे में बहू थी तो एक लम्हे के लिए मुझे कोई सफ़ेद झलक नज़र आई, जैसे बाग में कोई मौजूद हो, और बाग को बारिश के पानी ने एक नई रानाई बख्श दी थी। और मैंने बाग के उस कोने की तरफ निगाह जमा दी जहाँ सफ़ेदी की झलक मुझे दिखाई दी, और चंद लम्हात के बाद मुझे यकीन हो गया कि वहाँ कोई सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स खड़ा था। और उस मंदिर को अच्छी तरह देखने के लिए मैंने आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोला और बरामदे के साए में इस तरह खड़ी हो गई कि किसी दूसरे को मेरी मौजूदगी का एहसास ना हो। बाग में चारों सू एक गहरा सकून छाया हुआ था, और अब वहाँ किसी सफ़ेद चैक शीत का वजूद ना होना। चांदनी में एक एक दरख्त साफ नज़र आ रहा था, और मैंने चंद लम्हे इंतज़ार किया लेकिन बेसूद, और आखिर में कमरे में वापस आ गई और खिड़कियों के पर्दे चढ़ा दिए और बिस्तर पर दराज हो गई। लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी, और वो क्या शायद थी कि मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल उठ रहा था, और मेरी आंखों से नींद गायब थी। हालांकि आम हालत में बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद की देवी दबोच लेती, मगर आज हालत देगर थी और मैं करवट पर करवट बदल रही थी, और खटके की आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौंक उठी, और दूसरी बार फिर वही आवाज़ आई तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई था,
जो हल्के हल्के दस्तक दे रहा था, और मैं बिस्तर से नीचे उतर आई और कमरे में एक लोहे की सलाख से लटकी लालटेन की लो को ऊंचा किया और फिर धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाज़ा खोलते ही मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, और मेरी जगह जो भी होता उस हालत में यही होती। और ज़रा सोच कर देखें कि रात का सन्नाटा छाया हुआ हो, गदली चांदनी फैली हो और दूर से जीगरों की जाए जाए सुनाई दे रही हो, और ऐसे वक्त में साया भी इफरत नज़र आता है, जबकि मेरे सामने मुजस्समे इफरत था। सरतापा कफन में मलबूस एक जिस्म खड़ा था, और हैरत की बात यह थी कि उसके जिस्म के कांधों पर सर ना था, और मैंने हैरत से उसे देख रही थी कि उसने इशारे से अंदर आने की इजाज़त मांगी, और मैं दरवाजे से हट गई। सर ना होने की वजह से मैं उसे आधा वजूद कहूँगी, और वो आधा वजूद अंदर आकर सीधा अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया, और जैसे ही वो अलमारी के नज़दीक पहुँचा, अलमारी के पट खुद ब खुद खुल गया, और अंदर रखी खोपड़ियों में से एक को उसने उठाया और अपने सर पर रख लिया। वो खोपड़ी जिस पर गोश्त तक न था, सूखी लकड़ी की तरह चमड़ा नजर आता था, कंधे पर लगते ही गोया सर सब्ज हो उठी और किसी जिंदा इंसान के सर की तरह नजर आने लगा था, और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे हौसला दिया, और मैंने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? और मुझे हरारत की अशद ज़रूरत है। और उसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म की शरीनी मौजूद थी, और मैं आतिशदान की तरफ बढ़ी, लेकिन आग जलाने के लिए वहाँ कुछ भी न था। और मुझे परेशान देखकर उसने कहा, कुछ ना और ना सही कंबल तो होगा, और कुछ देर के लिए वही मुझ पर डाल दे। और मैंने कंबल उड़ा दिया, और कमरे में लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। मदम मदम मटीली रोशनी में उस कफन पोश का जायजा ले रही थी, और खोपड़ी इस तरह फिट हो चुकी थी कि वो जिस्म का हिस्सा लग रही थी। आंखों के खाली हलकों में ढीले आ चुके थे, और पुतलियां चमकने लगीं, और सर पे बाल भी उग गए थे, और वो मुकम्मल तौर पर इंसान लग रहा था, और किसी लागर मरीज की तरह बिस्तर पर सोया हुआ था। काफ़ी देर तक सोया रहा, और फिर वो खुद ही उठ गया। शायद बाहर पेड़ों पर चहचहाने वाली चिड़ियों ने नींद में खलल डाला था, जबकि मेरी आंख से नींद उड़ा दी थी, और पूरी रात गुजर जाने के बावजूद मैं सोई नहीं थी। वो बिस्तर कर उठकर खड़ा हो गया, और फिर बोला, शुक्रिया कि तुमने मुझे ज़िंदगी दी, और ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे नाम है, और तुम्हारे ही काम आएगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया, और मुझे ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था, और मैं सिर्फ एक नाज़र बनकर रह गई। उसके जाने के बाद भी मुझे रात के मुख्तलिफ पहर में उसकी कई बातें याद आ रही थीं, और मैंने उसे कंबल देने के बाद कहा था कि तुम आराम करो, और मैं बराबर वाले कमरे में सोने जा रही हूँ। क्यों? तुम्हें आराम के लिए तन्हाई चाहिए ना? नहीं, मुझे तन्हाई की ज़रूरत नहीं, मैं तन्हाई से तंग आ गया हूँ, और ये एक अजाब है जो मेरे सर पर मुसल्लत है। आप यहीं इसी कमरे में ठहरे। और फिर उसने अपना अस्तखवानी हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया, और मैं जो एक दीनदान घराने की लड़की थी, ऐसी लड़की जिसकी रूह में हया थी, मगर हालात मुझे कहीं का ना छोड़ा था। मंदिर मंदिर घसीटा था, उल्टे सीधे अमल करवाए थे, और पूजा पाठ तक करवाए, और नतीजा महरम ना महरम का एहसास दिल से ख़त्म हो गया। और तभी तो मैंने उसका हाथ थाम लिया, और ऐसे ना महरम शख्स का जो यकीनन जिंदा भी नहीं था, क्योंकि उसकी खोपड़ी मैं उठाकर लाई थी, और जिस्म खुद चलकर आया था। अब दोनों मिलकर एक इंसान का रूप धार चुके थे, और मेरी नज़रों के सामने उसका जिस्म कदम ब कदम चलता हुआ नजर आ रहा था। अगले रोज छुट्टी थी, और इतवार का दिन था, इसलिए मुझे अनशोस का कोई काम न था, और बड़े मियाँ भी अभी तक नहीं आए थे, इसलिए मैं कमरे में लेटी गुज़श्ता रात के वाक़यात पर गौर कर रही थी। और इस साथ ये बात भी जहन में थी कि यहाँ मुझे शोरवीर ने भेजा है, और यकीनन उसके पीछे कोई मफाद ज़रूर होगा। और अहमद भी अभी तक पहुँचा नहीं था, और शोरवीर उसे ही भेजना चाहता था, ताकि भाई बहन के मुक़द्दस रिश्ते को पामाल करके मुझे अपने चुंगल में फांस ले, और गुनाह की दलदल में डबो दे, ताकि वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, और फ़कीर बाबा भी मेरी मदद ना कर सकें। हकीकत का अदराक मुँह पर हो चुका था, और शोरवर मेरी बही ख्वाह नहीं था, बल्कि फ़कीर बाबा मेरे बही ख्वाह हैं। और ये सोच कर मैंने इत्मीनान की सांस ली। इस बहाने दोस्त दुश्मन की पहचान हो गई।
कुफ्र और शर से निजात मिल गई और इत्मीनान जब नसीब हो तो आंखें खुद बखुद बंद होने लगती है और सूरज तलू होने के बाद मैं हर जन्म से बेखबर सो गई। मैं बेखबर सो रही थी कि मुझे बड़े मियाँ ने आवाज़ देकर उठाया और वो खाना लेकर आए थे और मुझे बेदार होता देख कर बोले, बेटी सुबह का नाश्ता पड़े पड़े ठंडा हो गया, अब मैं खाना लाया हूँ, मुँह हाथ धोकर खा लो। और मैंने तौलिया लिया और बाथरूम में दाखिल हो गई। और नहा लेने से कसलमंदी उतर जाती है। नहा कर खा कर मैं फिर लेट गई और उसी कफन पोश के बारे में सोचने लगी। फिर उठकर सैर करने की नीयत से बाहर निकल आई और शहर में रहने वालों के लिए खेत खलियान में बहुत कशिश है और मैं खेतों के दरमियान बनी पगडंडी पर बढ़ती जा रही थी। मुझे कब्रिस्तान का अहाता नजर आ गया और पता नहीं मैं किस ख्याल के तहत उधर ही बढ़ती चली गई और ठीक उसी जगह पहुंचकर मेरे कदम थम गए जहां से मैंने खोपड़ी उठाई थी और वो एक खानकाह थी जिसमें एक बड़ी सी धंसी हुई कब्र थी। और मैंने अंदर झांक देखा, सीने में छुपा दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर तजस्सुस के तहत मैं झुकती जा रही थी। इस वक्त मुझ पर अजीब किस्म का जोश और वलवला मेरे सीने में सुलग उठा था और किसी खतरे का ख्याल किए बगैर मुझ में ये धुन समा गई कि जैसी भी हो इस कब्र को मैं अंदर से भी देख लूं। और आसपास की कब्रों के तावीज़ बड़े बड़े संगीन पत्थरों से तैयार किए गए थे और चंद कब्रों पर संगे सफ़ेद चढ़ा हुआ था और ये पत्थर इस कदर जसीम थे कि मुझे ये हैरानी हुई कि ये भारी पत्थर इस गाँव नुमा शहर तक लाया कैसे गया। और बंगाल के पहाड़ों में ऐसे पत्थर दरियाफ्त नहीं होते, यकीनन इन्हें मगरब नुमा शहर तक लाया क्या होगा और बंगाल के पहाड़ों में ऐसे दरियाफ्त नहीं होते। और मुझे आस पास की कब्रों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं तो बस उस टूटी हुई कब्र के अंदर का जायज़ा ले रही थी और अंदर निस्बतन अंधेरा था। और जब मेरी आंखें उस अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। कब्र के अंदर ताबूत भी था और उस ताबूत में एक जवान राना सो रहा था। उसके रुखसारों पर मौत की सी जर्दी छाई हुई थी और वह सरतापा एक कफन पोश था और यह वही कफन पोश था जो मेरे घर में बगैर सर के आया था और अलमारी से खोपड़ी लेकर अपने कंधे पर रख ली थी। पता नहीं क्यों मैं उस कफन पोश को देखकर अजीब मकसमे में पड़ गई और भागम भाग कब्रिस्तान से निकल आई। उसी रात का जिक्र है कि दीवार पर आवीज़ा घड़ी ने निसफ शब के गुजरने का ऐलान किया तो मैंने कमरे की वो खिड़की जो पाई बाग में खुलती थी उसे खोल लिया और कमरे की रोशनी बंद कर चुकी थी क्योंकि अंदर अंधेरा हो तो बाहर फैली चांद की रोशनी ज़्यादा मज़ा देती है और बारिश का मौसम गुजर चुका था, इसलिए चांद की आबोताब में इजाफा महसूस हुआ। मैं नहीं समझती कि मेरी नज़रें धोखा खा गई थी या कोई हकीकत थी, क्योंकि मैंने बाग में एक सफ़ेद चाय की एक झलक देखी और लेकिन यह झलक सिर्फ एक लम्हे के लिए थी और मेरा दिल बेताबी से धड़कने लगा। लेकिन मैं अपने दिल को काबू किए बाग पर नज़रें जमाए खड़ी रही कि मैंने देखा कि वही कफन पोश छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बढ़ता चला आ रहा है और मैंने खिड़की के पट बंद कर दिए और दरवाजे के साथ लाकर खड़ी हो गई। क्या आप अंदर हैं? वो शस्ता लहजे में बोला और मुझे जवाब दो। तन्हाई और खौफ के साए ने मुझे मौत की वादी में लिए जा रहे हैं और मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और उसे अंदर आने की दावत दी। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी ही मुंतज़िर थी और मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। और वो कमरे में आ गया और मैंने दरवाज़ा मुतकफ़ल कर दिया और पर्दा तान दिया और उसके बाद मैंने शमा रोशन की और आतिशदान में आग लगा दी और देखते ही देखते खुश्क लकड़ियों ने आग पकड़ ली और कमरे में अच्छी खासी हरारत कायम हो गई। मेरा दरवाज़ा मुतकफ़ल करने पर, पर्दा ताने और आग जलाने पर कफन पोश ने किसी किस्म का एतराज़ या तबसरा ना किया, क्योंकि ऐसे माहौल का अब वो आदी हो चुका था। और पिछली मर्तबा जब वो आया था तो आतिशदान में आग सुलगते ही वो सोफे पर बैठकर आग तापने लगा था, लेकिन आज शब वो एक जुदा गाना हालत में था और आज ना वो सर्दी से ठठर रहा था और ना उसका कफन लटक रहा था, बल्कि एक शाहाना सतूत और वक़ार उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था और वह बार बार मेरी तरफ देखता और ऐसे जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा। और रात जलती जा रही थी और सितारों की रोशनी मांद पड़ने लगी। तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, वो बोला, आज नहीं, आज रहने दो, कल या परसों मैं फिर आऊँगा, तब वो कुछ बताऊँगा जिसकी वजह से आ रहा था।
وہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے کفن کو درست کیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اور گزشتہ شب مجھے کفن پوش کی نسبت ایک نیا تجربہ ہوا جو قطعی غیر متوقع تھا۔ حسب معمول کھڑکی کے ذریعے باغ کے نظارے سے فارغ ہو کر اور یہ سوچ کر کہ آج رات کفن پوش کے دیدار سے محروم رہنا پڑے گا، میں بستر پر دراز ہو گئی اور ابھی میں غنودگی کے عالم میں تھی کہ کسی نے دستک دی اور میں ایک دم چونک پڑی اور اٹھ کر کھڑکی کا پردہ کھینچا اور کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ باغ میں بدستور سکوت طاری تھا اور کسی کی نقل و حرکت معلوم نہ پڑتی تھی۔ بہرحال اپنا شک رفع کرنے کی خاطر میں نے دروازہ کھولا تو ایک حیرت انگیز دریافت عمل میں آئی۔ دروازے کے باہر ایک سفید کاغذ پڑا تھا جسے متعدد بار طے کیا ہوا تھا، اور میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے اٹھایا اور اس کی طے کھولی، اور اس میں صرف چند حروف بے ڈھنگے سے انداز میں تحریر تھے جسے 7ویں یا 8ویں جماعت کا طالب علم شکستہ تحریر میں لکھتا ہے، اور قبرستان میں مجھ سے ملو۔ قبرستان چٹان کی الٹی طرف تھا اور یہ چٹان دراصل قصبے کا ایک حصہ تھی، اور اس چٹان کو اندر سے تراش کر نگاہ بانوں ان کی کوٹھریاں بنائی گئی تھیں اور اس پر ایک برج قائم تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پیغام میرے لیے تھا۔ چنانچہ میں نے سورج سے لباس تبدیل کیا، ایک شکاری چاقو اور بھرا ہوا پستول اپنے ساتھ لے کر میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور کمرہ متقفل کر دیا۔ درختوں کے سایوں کی آڑ لیتی ہوئی میں اس چٹان کی جانب بڑھی جس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی دیکھ پائے، اور پھر میں چھپتی چھپاتی ہوئی قبرستان میں پہنچی۔ لیکن اس مقام پر پہنچ کر یہ معلوم کر کے میرا دل بجھ گیا کہ وہاں کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لیکن میں نے دامن امید ہاتھ سے نہ چھوڑا اور وہیں چاندنی میں کھڑی منتظر رہی، لیکن مجھے اس وقت یہ کہنے میں قطعی ندامت محسوس نہیں ہوئی کہ اس دوران میں میرا ہاتھ پستول پر مضبوطی سے جمع رہا، اور آخر میرا انتظار کامیاب ہوا اور میں نے چٹان کے سائے میں ایک سایہ اپنی جانب آتے ہوئے محسوس کیا، اور میں بے قراری سے اس کی جانب بڑھی، اور جب میں اس کے نزدیک ہوئی تو میں یہ کہنے والی تھی کہ تم نے اپنا مقبرہ کیوں چھوڑا، لیکن یہ الفاظ میری نوک دان زبان پر ہی اٹک گئے، اور تمہیں دیکھے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا صدیاں بیت چکی ہوں، اور میرا بھی یہی حال ہے۔ اس نے جواب دیا اور اپنا ہاتھ نہایت آہستگی سے مجھ سے چھڑا لیا، اور میرا دل آپ کو دیکھنے کے لیے ماہیو بے آپ کی مانند تڑپ رہا تھا۔ اب تم کب آؤ گے؟ میں نے پوچھا، اور میں یہاں پہلے ہی کافی مصیبت اٹھا کر پہنچا ہوں۔ اور اس نے میرے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا، یہ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے بلکہ تمہیں ایک وارننگ دینے کے لیے۔ اور مجھے وارننگ دینے کے لیے؟ میں نے محو حیرت ہو کر دریافت کیا، کیوں؟ آخر مجھے کون سا خطرہ درپیش ہے؟ واہ، میں کیسے بتاؤں کہ کون سے خطرات کو آپ کو درپیش ہیں، اور میری زبان بند کی جا چکی ہے۔ لیکن آپ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں، وہ وار کرے گا، اور بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اور تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی خطرے کی پرواہ نہیں، اور موت نے کئی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جانب بلانا چاہا، لیکن ہر بار میں نے اسے شکست دی، اور اب میں زندہ رہوں گی، اپنی خاطر نہیں بلکہ تمہارے لیے۔ لیکن تم مجھے یہ بتا دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ ایک بہادر لڑکی ہیں، اور یہ اقتدار کی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس نے جواب دیا، کاش خدا مجھے اتنی توفیق دیتا کہ میں آپ کو خطرے کی نوعیت سے آگاہ کر سکتا۔ اور خدا کے لفظ نے مجھ میں زندگی کی ایک نئی لہر سی دوڑا دی، کیونکہ جن خون اشام روحوں سے اب تک پالا پڑا تھا وہ خدا کی عظمتوں کے ہرگز قائل نہیں تھے، اور عذاب مسلط ہو جاتا ہے ان کے حق میں۔ لیکن کھوپڑی جو اب مکمل بن چکی تھی، اس نے بآسانی خدا کا لفظ اس انداز میں اپنی زبان سے ادا کیا، اور وہ اس برتر ہستی کے روبرو ایک دعا کی صورت میں تھا، اور میرے دل میں موت کا دریا مرزن ہو گیا، لیکن میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ رات اب کافی ڈھل چکی تھی، اور وہ رخصت ہونے کے لیے تیار ہوا، اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک ٹک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور آسمان پر مہو سفر چاند ہم کو اسی طرح دیکھتا رہا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اس کا خیال نہ مجھے تھا اور نہ اسے۔ تبھی اس نے چونک کر کہا، بس اب میں رخصت ہوتا ہوں، آپ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ ایک بے سود امر ہوگا، اور میں آپ ہی سے ملوں گا۔
बस अब अलविदा। लेकिन एक मरतबा आपको फिर मैं यकीन दिला दें कि आपको मेरी ज़ात से इतनी गहरी अकीदत है जिसका इजहार आपने आज किया है। बस आपकी यही अकीदत मेरी तन्हाइयों की साथी है। और उसकी आंखों की पुतलियों में बदस्तूर बिजली कूद रही थी और उस सवाल के जवाब में मेरे जज्बात इस कदर उमड़ आए थे कि ज़ुबान को याराए कलाम न था। बोलते बोलते वो कुछ हचकिचा सा गया और बिल आखिर अपने कफल की जानिब इशारा करते हुए कहा, इस लिबास के बावजूद। यही नहीं, मैंने जवाब दिया, बल्कि मैं तुम्हारी वो भयानक जाए पनाह भी दरियाफ़त कर चुकी हूँ जहाँ दिन भर। और उस जिक्र के साथ ही उसकी आंखों में दहशत की एक झलक पैदा हुई और वो मुझसे चंद कदम परे हट गया और जर्द रंग की पहलाहट ने उसके चेहरे की तमाम सफ़ेदी और सुर्खी उसके चेहरे से ज़ायल कर दी जो दम भर कबल मौजूद थी। और ऐसे मालूम होता था कि जिंदों की दुनिया से निकल कर वो मुर्दों की दुनिया में चला गया और वो लम्हात ख़त्म ही होने में ना आते थे जबकि मैं उसके बोलने की मुंतज़िर थी। और आखिरकार वो नहायत ही धीमी और मुर्दा आवाज़ में बोला, आपने मेरा मकाम दरियाफ़त कर लिया, लेकिन किस तरह, कब? अब मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा कार ना था कि तमाम हकीकत सच सच बयान कर देती। और मैं कब्रिस्तान में इत्तफाकन जा निकली थी जहाँ से मैंने तुम्हें ताबूत में मुर्दा हालत में पाया। और क्या आपको फिर सदमा ना हुआ? सदमा तो एक मामूली लफ्ज़ है। मुझे एक दहशत ज़दा सी हो गई थी, लेकिन मैंने खुद पर काबू पा लिया। और अब तो ये हाल है कि तुम्हारी इस कदर परस्तार हो चुकी हूँ कि ख्वा तुम रूहों की दुनिया से तल्लुक़ रखते हो, ख्वा किसी खून चूसने वाले गिरोह में से हो। और मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और उसके चेहरे पर मसरत के आसार नमूदार हुए और मुझे ऐसे ही मालूम हुआ कि तुम सिर्फ मेरे लिए पैदा हुए हो और मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी। और मैं नहीं समझती कि कौन से मसाइब तुम पर नाज़िल हुए हैं, लेकिन अगर ये मसाइब इंसान से दूर हो सकते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हारी मदद से बाज नहीं रख सकती। और पता नहीं मैं किस कुव्वत के ज़ैर असर ये अल्फाज अदा करती जा रही थी और कोई भी ताकत। उसने इन अल्फाज पर जोर देकर कहा, बेशक मैंने अपने जबड़े भींच कर जवाब दिया और इस वक्त मुझ में जो जोश का इस कदर, और वो अगर नादीदा ताकत मेरे सामने मौजूद होती जो उसे उसकी ज़िंदगी तक पहुंचाने की जिम्मेदार थी तो मैं अपनी जान की बाजी लगा देती। लेकिन आप जानती हैं कि लोग क्या कहते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं मर चुका हूं और मुझे दफन कर दिया गया, और कुछ कहते हैं कि मैं इस मखलूक से ताल्लुक़ रखता हूं जो कभी नहीं मरती और जिसे खून चूसने वालों के नाम से लोग याद करते हैं और जिनकी ज़िंदगी का दारोमदार दूसरों के खून पर होता है। और बिल आखिर वो अपने शिकार को भी अपने गुरोह में शामिल कर लेते हैं। और तुम कोई भी हो, मुझे कबूल है। और खुदाओ बुजुर्गों बरतर, मुझ पर इससे ज़्यादा मेहरबानी क्या कर सकता है? उसने रिसान से कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। उसे जाने को तैयार देकर मैंने पूछा, हम दोबारा फिर कब मिल सकेंगे? बहुत जल्द, और हम बहुत जल्द एक दूसरे से एक अच्छे और बेहतर माहौल में मिल सकेंगे। और मुझे कोई निशानी दो जो मुझे तुम्हारी याद दिलाती रहे। और एक लम्हे के लिए वो कुछ परेशान सा हो गया। आखिर चंद लम्हे बाद उसने अपने सफ़ेद कफन में एक टुकड़ा फाड़ा और उससे अपने लबों से बोसा दिया और मेरे हवाले किया और कहा, बस अब मेरे रुखसत होने का वक़्त आ गया। अब आप यहाँ से चली जाएं और उस टुकड़े को हमेशा संभाल कर रखें। बस यही मेरी निशानी है और मुझे अपनी तन्हाइयों में इस फटे हुए टुकड़े कोने को देखकर करार आएगा। और इस लिबास का एक हिस्सा आपके पास है। आखिर एक रोज़ वो भी आएगा जब आप इस कफन के टुकड़े पर फख्र करेंगी जो इस वक्त मैंने आपको दिया है। और मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इस निशानी की हिफाजत करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ से रुखसत हुई और जब चट्टान पर से उतर कर मैंने मुड़कर देखा, वो कफन पोश वहाँ से गायब था। और मैं कफन के टुकड़े की निशानी लिए अपने कमरे की जानब चली आई। और एक हफ्ता और गुजर गया और ये अरसा मैंने कांटों की सेज पर बसर किया और बाग के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होकर मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे दरवाजे पर उसी तरह दस्तक सुनाई दी जिसका तजर्बा गुज़श्ता 2 मरतबा कर चुकी थी। और मैंने बिस्तर से उठकर फ़ौरन दरवाज़ा खोला। वहाँ कफन पोश का कोई नामो निशान तक न था। अलबत्ता मेरे कदमों के पास एक तय किया हुआ सफ़ेद कागज़ हस्बे मामूल पड़ा था और मैंने उठाया और कमरे की रोशनी में लाकर उसे पढ़ा। उसमें दर्द था, अगर आप बदस्तूर पाया इस्तकाल के साथ मेरी मोहब्बत की राह पर गामज़न हैं तो कल रात इबादत में निसफ शब के अरसे से
पाव घंटा कबल मुझसे मुलाकात करें और आप कतई खुफिया तौर पर और अकेले ही आएँ और आजमाइश के गुजरने के लिए तैयार होकर आएँ, और किसी किस्म का खौफ आपकी साबित कदमी में लग्जश पैदा नहीं कर सकता, तो बस आप आ जाएं और मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। ये ख़त पाकर मुझे तमाम शब नींद न आ सकी और किसी डर, खौफ या दहशत के ज़ैर असर नहीं, बल्कि मुझ पर मुसर्रत आगी लम्हात अपनी मसरतें निशावर कर रहे थे। और वो वक़्त अब करीब आ गया जबकि मैं कफन पोश को मुकम्मल तौर पर देख सकूँगी। चुनाचा मैं शब भर बिस्तर पर बेकरारी के आलम में करवटें बदलती रही, और जब मकबरे के दरवाजे के सामने चांदनी में खड़े होकर मैंने कलाई पर बंदी घड़ी में वक़्त देखा, मुझे अभी 1 मिनट मज़ीद इंतज़ार करना था। चुनाचा मकबरे के सदर दरवाजे के सामने खड़े होकर अपने माहौल का जायज़ा लिया, और हर जानब एक अहबतनाक सकूत छाया हुआ था, और समुंदर की जानब से तेज़ व तंद बहरी हवाएं साएँ साएँ करती हुई कानों के पर्दे में घुसी जाती थीं, और बादलों के हल्के हल्के आसार नुमाया हो रहे थे, और हद्दे नज़र तक किसी जी रूह का नामो निशान तक नज़र न आता था। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल पैदा हुआ, क्या मैं जानबूझकर खुद को उस करदा के हवाले कर रही हूँ जिसकी ज़िंदगी का इन्हसार दूसरों का खून चूसने पर है, और वो लोग जो कभी नहीं मरते, जो शैतान के पैरोकार होते हैं, और शैतान उन्हें उसकी अब्दी शैतानी ज़िंदगी अता कर देता है। लेकिन दूसरे ही लम्हे ये ख्याल मुझे दिल से निकालना पड़ा, और इस तरह के मिले जुले ख्यालात का लिबादा पहनने में धड़कते हुए दिल के साथ मकबरे का सदर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जब मैंने दरवाजे को एक हल्की सी आवाज़ पैदा करते हुए बंद किया तो मुझे अब तारीकी का एहसास हुआ, और मैं चांदनी की मुनव्वर रोशनी से एकदम तारीकी में दाखिल हुई थी, और मकबरे के हाल में भी एक सकूत और खामोशी छाई हुई थी। और मैंने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाए, मबादा किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं। और वह मिसल मशहूर है कि तारीकी के वक़्त इंसान पर डरावने ख्यालात सवार होते हैं, और वही मेरा हाल इस वक्त था। अजीबो गरीब बेहानक मेरे दिमाग के पर्दों पर उभरते चले आ रहे थे, और आखिर मैंने एकदम अपने ज़हन को ऐसे रूह फरसा ख्यालात से यकसर पाक कर दिया, क्योंकि वो कुछ ही देर के बाद मुझे ऐसी आजमाइशी मराहल तय करने थे जिनका जिक्र कफन पोश ने किया था, और इस अमर के सफ़र के लिए मुझे काफ़ी हौसला और साबित कदमी की ज़रूरत थी, और आवारा अफकार से मुझे कुछ देर के लिए निजात मिल गई। मैं इन्हीं ख्यालात में गलता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर रास्ता टटोल टटोल कर बढ़ रही थी कि जब मुझे मालूम हुआ कि मैं उस मकान तक पहुंच चुकी हूं जिसके अकब से सीढ़ियां नीचे ज़मीन दोज मकबरे की जानब जाती हैं। और यहाँ पहुंचकर मैं रुक गई, और एक बेहाना सकूत, खामोशी और तारीकी का तसल्लुत बस दस्तूर कायम था, और मैं अपना फ़र्ज अदा कर चुकी थी। उसके बाद पर्दा ऐब से क्या अमर ज़हूर में आता है उसका हाल मुझे मालूम ना था, और कफन पोश की जानब से जो चिट्ठी मुझे मासूल हुई थी उसके मुताबिक मैंने अपना अमल मुकम्मल कर दिया, और अब मेरे लिए उसके अलावा कोई चारा न था कि इस तारीकी के आलम में अगले वाक़यात की मुंतज़िर रहती। और चुनाचे मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया, और चुपचाप कोई आवाज़ पैदा किए बगैर वहाँ खड़ी रही, और तारीकी में अब मेरी आंखें अंधेरे में देखने की कुछ खूगर हो गई थी, और इसके अलावा सदर दरवाजे की दर्दों में से भी चांदनी झांक रही थी। चुनाचा अब जबकि मैं माहौल का जायज़ा ले रही थी, और इसके साथ ही मुझे इस अमर का एहसास हुआ कि मकबरे में जो सकूत तारी था वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रहा है, और वहाँ मेरे अलावा चंद दूसरे लोग भी मौजूद हैं जो दबे पाँव चल फिर रहे हैं, और उनके सांस लेने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। एक मदम सी शमा हाल में रोशन हुई, और जिसकी रोशनी इस कदर मदम थी कि दम वापसी पर टमटमाता हुआ दिया भी उससे बेहतर रोशनी देता। चुनाचा उस तारीकी और रोशनी के इम्तजाज मकबरे में जो मंजर पेश कर रहा था वो नज़ारा मैं ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकती। और ये शमए नामालूम हाथों ने चबूतरे के नज़दीक रोशन की थी, और मैंने इस मज़म सी रोशनी में देखा कि चबूतरे के नज़दीक एक मेज़ पर मौजूद है, और जिस पर एक बड़ी मजलद किताब खुली पड़ी है, और इस किताब के दोनों सफ़ात पर 2 अंगूठियाँ मौजूद थीं। एक अंगूठी नकरई और दूसरी तलाई की थी, और 2 ताज पड़े थे। एक ताज पर सोने के तारों से काम किया हुआ था, और दूसरे ताज पर चांदी की तारें लहरा रही थीं।
مجھے معلوم نہیں کہ مقبرے میں ان اشیاء کی موجودگی لاحق ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کی نوعیت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہاں کسی شے کی رسم کی ادائیگی کے لیے لائی گئی ہیں، اور میرے دل میں خوف کی جو لہر موجود تھی وہ غائب ہو گئی، اور میں مسرت کے عالم میں آنے والے لمحات کا انتظار کرنے لگی، اور میں نے حال میں چاروں طرف نگاہ ڈالی، لیکن ان سایوں میں سے جو اس وقت وہاں نقل و حرکت کر رہے تھے میں اس کفن پوش کو نہ پا سکی، اور اچانک کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس مرد پر اسرار کو دیکھا جس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ایک لمبا چوگا اپنے بدن پر پہنے ہوئے تھا، اور اس چوگا پر ایک طاؤس رقصہ بنا ہوا تھا جس پر سنہری تاروں سے کشیدگی طاری کی ہوئی تھی، اور سر سے گردن تک اس نے خود کو ایک سیاہ نقاب سے چھپا رکھا تھا، البتہ اس کی چمکدار آنکھیں نقاب میں سے صاف نظر آ رہی تھیں، اور وہ مرد نامعلوم مجھے میرا ہاتھ تھامے ہوئے چبوترے کے سامنے لے آیا، اور جہاں وہ کتاب کھلی پڑی تھی اور تاج موجود تھا، اور یہاں ایک نئی دریافت عمل میں آئی۔ بائیں جانب فرش پر ایک تابوت موجود تھا جو کھلا پڑا تھا، اور میں نے ایک ہی منظر میں معلوم کر لیا کہ یہ وہی تابوت تھا جس میں اس روز زمین دوز مقبرے میں کفن پوش کو مردہ حالت میں دیکھ چکی تھی، لیکن اس وقت وہ تابوت میں موجود نہیں تھا، اور میرا ہاتھ چھوڑ کر مرد رخصت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے پھر تنہائی کا احساس ہوا، اور لرزتے ہوئے سائے بھی اب حال میں سے غائب ہو گئے، اور جو دعائیں مجھے یاد تھی میں نے صدق دل کے ساتھ انہیں زبان پر لانا چاہا، لیکن میرے لب خشک تھے اور حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے، اور میں بار بار سوکھی زبان کو اپنے حلقوں اور حلق سے مس کرتی۔ اس مرتبہ اس کے ہمراہ ایک اور ہستی بھی تھی، اور یہ کفن پوش تھا جو اس راہب کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے خرامہ خرامہ چلا آ رہا تھا، لیکن کس عالم میں اس کا جسم بدستور کفن میں ملبوس تھا، اور سر کے بالوں میں پھول اس کے اندازے سے گوندے ہوئے تھے، اور سر کے بال ان میں چھمپٹ کر رہ گئے، اور ہاتھوں میں وہ پھولوں کے گچھے سنبھالے ہوئے تھا، اور جس کی نسبت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ہار تھے، اور اس کفن پوش کی آمد کے ساتھ ہی حال کی فضا پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھی، اور اس شخص نے کفن پوش کو میری بائیں جانب کتاب کے سامنے لا کھڑا کیا، اور وہ خود ہمارے جا سامنے کھڑا ہوا۔ ان نامعلوم سیاہ نقابوں میں سے ملبوس افراد نے ہم دونوں کی برابر جگہ سنبھال لی، اور کچھ نقاب پوش ہمارے عقب میں قطار در قطار کھڑے ہو گئے تھے۔ اس شخص نے میرے محبوب کو اپنا دایاں ہاتھ کتاب پر رکھنے کا اشارہ کیا، اور اس نے بلا چوں چرا اپنا دایاں ہاتھ کتاب کے صفحات پر رکھ دیا، اور اس کے بعد راہب نے مجھے اپنا بایاں ہاتھ اس کے اوپری جسم رکھنے کو کہا، اور میں نے بلا تعمل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور کافی دنوں کے بعد مجھے اس کے جسم کا لمس نصیب ہوا، اگرچہ کہ یہ لمس نہایت ہی بھیانک ماحول میں ہوا، لیکن میرے دل کو ایک اطمینانیت سی محسوس ہوئی کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت میرے پہلو میں موجود تھا۔ اس کے بعد 2 موم بتیاں لائی گئیں، اور اس نے انہیں روشن کیا، اور ان کی روشنی بھی نہایت معمولی اور مدھم تھی، اور یہ موم بتیاں ہمارے ہاتھوں میں دے دی گئیں تاکہ ایک دوسرے کے چہرے سے اچھی طرح دیکھ سکیں، اور شمع کی روشنی میں بے تاب نظروں کے ساتھ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اور پھر میرا ہاتھ میں تھامی ہوئی شمع کی لو اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں لرز رہی تھی، اور اس کے چہرے پر حسرت کی لہریں رقصہ تھی۔ چند لمحے ہم دونوں ہاتھوں میں شمع پکڑے ایک دوسرے کے چہروں پر نظریں ڈال کر ایک دوسرے کے دل میں سما جانے کی سعی میں مصروف رہے، اور بالآخر راہب نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور بنگلہ زبان میں مجھ سے سوال کیا کہ یہاں جو رسومات عمل میں لائی گئی ہیں کیا مجھے وہ منظور ہیں، اور اس کے جواب میں میرے نزدیک کھڑے ہوئے نقاب پوش نے چند خاص الفاظ ادا کیے اور مجھے دہرانے کے لیے ہدایت کی، اور میں نے اس کے الفاظ دہرا دیے۔ یہی سوال و کشف کفن پوش سے کیا گیا، اور اس کا جواب اس نے ایک تمکنت اور شاہی وقار سے دے دیا، لیکن میری ایک تشویش بدستور قائم رہی، اور وہ یہ کہ راہب کی گفتگو اور اس کے سوالات مجھے کفن پوش کا نام معلوم نہ ہو سکا جسے جاننے کے لیے میں بے تاب تھی۔ اس کے علاوہ آواز اس قدر دھیمی تھی کہ مجھے ان کے تلفظ اور لہجے کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے بعد رسومات کا دور شروع ہوا، اور راہب نے کھلی ہوئی کتاب کے اوراق میں پڑھنا شروع کیا، اور پھر ایک منظم کورس شروع ہوا، اور تمام نقاب پوش راہب کی آواز کے ساتھ مل کر ایک ہی آواز بلند کرتے، لیکن وہ آواز اس قدر دھیمی تھی کہ صدر دروازے کے باہر میں مشکل سنائی دیتی۔
اس کے بعد طلائی انگشتری میری انگشت میں پہنا دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہی کورس شروع ہوا جو شاید خیر و برکت کے لیے ایک نشان تھا، اور نقرئی انگشتری کفن پوش کی انگشت میں پہنا دی گئی، اور اس کے بعد پھر دعا شروع ہوئی، اور جس کا مقصد تھا کہ دو روحوں کو یکجا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان نقاب پوشوں نے عمل شروع کیا۔ ایک مرتبہ پھر ہم عبادت گاہ کی گھٹی گھٹی فضا سے نکل کر باہر کھلے مقام پر آ گئے تھے، اور جہاں تازہ ہوا نے وہ تمام تھکان رفع کر دی جو عبادت گاہ کی تاریکی کی وجہ سے طاری ہو گئی تھی۔ چاند بدستور پوری آب و تاب سے سفر کر رہا تھا، اور میں اسے سہارا دیے ہوئے دور تک لے آئی، جہاں سے قبرستان کا چاندنی میں صاف نظارہ ہوتا تھا، اور یہاں پہنچ کر وہ رخصا گیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بس اس مقام پر سے اب مجھے رخصت ہونا چاہیے۔ اور میں وہیں پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور وہ شخص جس کی سوکھی ہوئی کھوپڑی میں نے ایک شکستہ قبر کے نزدیک سے لا کر الماری میں رکھی تھی، اور وہ کھوپڑی خود بخود اڑنے بھی لگی تھی، مجھ سے مخاطب بھی ہوئی، اور پھر اسی سوکھی ہوئی کھوپڑی کو ایک بے سر کے جسم نے پہن لیا تھا، اور ایک مکمل انسان بن گیا تھا، جس کے ساتھ میں نے آج کی رات گزاری تھی اور کئی رسوم ادا کرائی تھی، اور اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ ذہن کو جھٹکا سا لگا، اور میں چونک گئی کہ میں کیسے سحر میں گرفتار تھی۔ کیول اسے اپنا سب کچھ مان رہی تھی، اور وہ تو ایک مردہ شخص ہے، اور پھر اس کے لیے میں اپنے دل میں اتنی کشش کیوں محسوس کر رہی تھی؟ کیا واقعی میری شادی اس سے ہو گئی ہے؟ اور اس خیال کے آتے ہی میرے دل و دماغ میں غصے کی لہر سی دوڑ گئی، اور میں اس کے پیچھے دوڑی، جو ایک سوکھی کھوپڑی کی شکل میں مجھ سے ملا تھا، اور پھر جیگتا جاگتا انسان بن گیا، اور میں نے خود کو ایک عجیب کیفیت میں محسوس کیا کہ کچھ پر اسرار سائے سے لوگوں نے میری اس سے شادی کرا دی، اور وہ شخص مردہ تھا، اور پھر میں کیسے اس کی بیوی بن گئی، اور میں اس کے لیے اپنے دل میں جگہ بھی محسوس کرنے لگی، اور اس لیے جب وہ جانے لگا تو میں اس کے پیچھے دوڑی، اور یہ دوڑ محبت کے زیر اثر نہ تھی بلکہ غصے میں دوڑی تھی، مگر کچھ ہی دور گئی تھی کہ میرے پیروں میں زنجیر سی پڑ گئی، اور میں تھم گئی اور حیرت سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ میرے دائیں اور بائیں ایک دو نہیں تقریباً درجن بھر کھوپڑیاں ہوا میں اڑ رہی تھیں، اور کہیں وہ میرے جسم سے ٹکرا نہ جائے، اور اس خیال سے میں ان سے بچنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر بھی ہوا میں تیرتی ایک کھوپڑی مجھ سے ٹکرا گئی، اور اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں انگارے سے بھر گئے ہوں اور میں آگ میں جل رہی ہوں۔ بے انتہا ضبط کے باوجود میرے ہونٹوں سے کراہ نکل گئی، اور کھوپڑیاں بدستور میرے آگے پیچھے غوطہ لگا لگا کر میرے قریب سے گزر رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ارد گرد رقص میں مصروف ہیں، اور میرے لیے ان کے چنگل سے نکلنا ناممکن سی بات تھی۔ تبھی مجھے اپنے سر پر لطیف سا بوجھ محسوس ہوا، اور میں نے بے اختیار نظریں اٹھا دیں، اور میری پیشانی کے اوپر بالوں کے لچ کے درمیان ایک کھوپڑی براجمان تھی، اور وہ انتہائی قریب صورت نظر آ رہی تھی، اور اس کی باتوں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ کہکے لگا رہی تھی۔ دیگر کھوپڑیوں نے ہنوز حصار سا قائم کر رکھا تھا، اور میرے سر پر براجمان کھوپڑی جیسے میرے دماغ میں سرایت کرتی جا رہی تھی، اور میں نے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس کیا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ایک دھماکہ ہوگا اور میرے دماغ کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ زندگی اور موت بھگوان کے ہاتھ میں ہے، مگر اس وقت تیری شکتی میرے ادھیکار میں بھی ہے۔ اور شور ویر کی آواز گونجی۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں اس کی آواز اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں ان کھوپڑیوں کے ساتھ زندہ درگور کر دوں، مگر میں تمہیں موت کی سزا نہیں دوں گا، کیونکہ میں رحم دل ہوں اور ظالم نہیں، اور پھر تم کو میں پسند بھی کرتا ہوں۔ شور ویر کی باتوں نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، اور میں اس سے کیسے نمٹوں؟ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر زناٹے سے ہاتھ گھمایا ہو، اور وہ کھوپڑی جس نے میرے بالوں میں پناہ لے رکھی تھی وہ اڑ کر دور جا گری، اور پھر تو ایسے لگا جیسے وہاں بھونچال آ گیا۔ وہ دو کھوپڑیاں تھیں جو ایک دوسرے کا پیچھا کر رہی تھی، اور کبھی ایک اوپر اچھل جاتی تو کبھی دوسری، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو رگید رہی ہوں۔ اور ابھی ان دونوں کی رگیدی جاری تھی کہ ایک اور کھوپڑی اڑتی ہوئی آئی اور اس جنگ میں کود پڑی، اور دو کھوپڑیاں ایک کو دوڑا رہی تھیں، اور وہ تینوں ہوا میں ڈرائیو کر رہی تھیں، اور ان میں سے کچھ چمک چہکتی ہوئی تھی اور باقی کچھ دو
कुछ मैली मैली सी, और दरअसल चमकदार खोपड़ी वो थी जो मेरे सर पर आ बैठी थी, और मैं समझ गई कि ये तो मेरी दुश्मन है, और मगर बाकी दोनों मेरी हमायत में आई हैं, और बाद में आने वाली दोनों खोपड़ी ने बिल आखिर उससे घेर ही लिया, और एक नीचे से उसे टक्कर मार रही थी तो दूसरी ऊपर से, और फिर पहले वाली खोपड़ी बेहाल थी। ठक ठक की आवाज़ गूंज रही थी कि यक्का-यक्क चमकदार खोपड़ी ने गोता लगाया और फिर मगरब की सिमत परवाज करती चली गई, गोया वो हवा में गायब हो गई, और बाकी दोनों खोपड़ियाँ परिंदों की तरह उड़ती हुई सामने की कार्नस पर जा बैठी, और मुझ पर अब तक सख्ते की सख्ती कफियत आ रही थी। और एक खोपड़ी बोली, तुम्हें डर तो नहीं लगा ना? और मैंने चौंक कर झुर्री सी ली और फिर बोला, डर? कैसा डर? और शूरवीर के मंत्र का डर। ये खोपड़ी तुम्हारी दोस्त खोपड़ियों में से नहीं है, और मुझे उसी ने भेजा था, मगर तुम कौन हो और क्यों मेरी मदद कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं, तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए बनी हो। और याद करो, हमारी शादी भी हो चुकी है, और अभी रात ही में तो हुई है। और उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग की चूलें हिल गई, तन बदन में आग सी लग गई। घबराहट के बाइस मेरे हाथ पांव फूल गए, और उस वक़्त को मैं कोस रही थी जब मैं ये इंसानी खोपड़ियाँ उठाकर लाई। अगर किसी वजह से ले भी आई थी तो मुझे उनसे फ़ौरन छुटकारा पा लेना चाहिए था। आखिर मैंने उनको सीनत कर क्यों रख छोड़ा था? अब एक ही सूरत मुमकिन थी कि मैं रातों रात दोनों खोपड़ियों को किसी ऐसी जगह दफन कर आऊँ जहाँ किसी को उनका पता ना चल सके। और अमाउस की तारीक रात में जब मैं उन खोपड़ियों को थैले में डालकर घर से बाहर निकली तो बिल्कुल वाज़े तौर पर मैंने अहमद की आवाज़ सुनी, ये क्या कर रही हो? मैं रात की तारीकी में दूर तक निकलती चली गई, और कई मील जाने के बाद मैंने गन्ने के एक खेत में घुसकर खोपड़ियों को अलहदा अलहदा दफन किया। और कई मील जाने के बाद मैंने गन्ने के खेत में घुसकर, और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई हूँ, और मेरे दिमाग पर मनोबोझ रखा हुआ था, लेकिन अब सारा बोझ उतर गया और मैं अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। और बरसों के बाद मैंने अपने आप को इतना हल्का महसूस किया। मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ घर में दाखिल हुई, और अहमद के रूप में शूरवीर मेरा मुंतज़िर था, और मुझे देखते ही आगे बढ़ा। और इस वक्त मुझ पर अजीब कैफियत तारी थी, और मैंने अपना चेहरा उस पर झुका दिया, मगर अचानक आगे बढ़ते हुए मेरे होंठ रुक गए, और ऐसे मालूम हुआ जैसे दहकती हुई आग पर किसी ने बर्फ़ के पानी का घड़ा उंडेल दिया हो, और मैं घबराकर पीछे हट गई। अहमद के जिस्म में दाखिल शूरवीर की हालत उस बिल्ली से मिलती जुलती थी जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो, और खेसाहट के साथ नफरत और गुस्से से मुंह बनाता हुआ वो मुझे घूरता रह गया। और ऐन उसी वक्त उसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली, और देखते ही देखते उसने बर्फ़ की तरह पिघलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ गोया पूरे घर में तूफान आ गया, और रोने पीटने हंसने और कैके लगाने की पुर असरार आवाज़ें आने लगी, और नज़र ना आने वाली रूहों और असीबों ने मुझे अपने नरगे में ले लिया, और यूं लग रहा था जैसे बहुत सी रूहें मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही हों, और कुछ रूहें मुझे उनके हमले से बचाने के लिए कोशा हो। और नज़रों के सामने अहमद का जिस्म पड़ा हुआ था, और निसफ से ज़्यादा चेहरा पिघल चुका था, और चारों तरफ गोश्त की बसात और बदबू फैली हुई थी। यकायक अहमद का चेहरा गायब हो गया, और उसकी बजाय शूरवीर अपने असली रूप में नजर आने लगा। हाँ, ये शूरवीर ही था, और जिसे सबसे पहले मैंने उस वक़्त देखा था जब हम मीर पोल वाले घर में खुशो खरम जिंदगी गुजार रहे थे, और अब्बा अम्मा जिंदा थे। रूहों की चीखों की आवाज़ मदम होती चली गई, और मुझे दूर दूर से नसीम मुस्कुराता हुआ नजर आया। उसका निसफ चेहरा कुचला हुआ था, उसके बावजूद वो इस तरह हंस रहा था जैसे कोई बात ही ना हो। और उसके पास जिम्मेदार साहब खड़े थे, और मेरी तरफ देखने की बजाय दूसरी जानब खड़े थे, और अगले ही लम्हे उन दोनों के चेहरे पर मेरी निगाहों से उजल हो गए, और उनकी जगह अहमद ने ले ली। उसके होंठ इस तरह कांप और लर्जे जैसे वो मुझे बाजी कहकर मुखातब कर रहा हो, और यकी अहमद का चेहरा गायब हो गया, और उसकी जगह मेरी अम्मा का चेहरा उभर आया। उन्होंने दूधिया लिबास पहन रखा था, और चेहरे पर फरिश्तों जैसा नूर और तकद्दुस था, और दोनों आंखों में आंसुओं के कतरे झलमला रहे थे। इस वक्त मेरी हालत बड़ी नागुफ्ता थी, और दर हकीकत प्यारा झगड़ा मेरे अपने वजूद का था, और मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई।
और तब मैंने फैसला कर लिया कि खुदकुशी करके अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए इस कर्ब से निजात दिला दूं। और मैं अज़म के साथ उठ खड़ी हुई और अपने घर में एक उचड़ती हुई आखिरी नज़र डाली और रात की तारीकी में बाहर निकल गई। और अभी तक मैंने ये तय नहीं किया कि खुदकुशी के लिए किस तरीके को अपनाऊंगी। अलबत्ता ये सोच लिया था कि अगर रास्ते में पहले दरिया पड़ा तो उसमें कूद कर अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, और अगर पहले रेलवे लाइन नज़र आ गई तो उसमें लेट जाऊँगी। मगर दरिया पर रेलवे लाइन तक पहुंचने से कबल ही रास्ते में मेरी भीड़ एक माई सी हो गई, और ये एक मबहूतल हवास औरत थी और हर जुमेरात को हसनपुर में भीख मांगने आया करती थी, और लोगों में उसके मुतल्लक अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उसे भीख वक़्त ढाका और हसनपुर दोनों जगह देखा गया है, लेकिन मैंने उसे कभी एक नीम पागल औरत से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अलबत्ता जब कभी वह नज़र आई और उसने कुछ मांगने के लिए हाथ फैलाया तो मैंने कुछ न कुछ उसे ज़रूर दे दिया। और वो एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, उसके पास ही 3 बड़े बड़े कुत्ते नीम दरा थे, और मैं अपने ख्यालात में गुम उधर आ निकली। और कुछ देर गई थी कि उसने आवाज़ लगाई, राह मौला कुछ हमें भी देती जाओ। और मैंने माई की बात सुनी अनसुनी कर दी और अपनी धुन में मस्त आगे निकलती चली गई। और उसी वक्त एक कुत्ता उछला और उसने लपक कर मेरा पांचा अपने मुंह में दबा लिया। और माई ने कहा, बगैर कुछ दिए आगे नहीं जा सकती। और मैं रुक गई। ख्याल आया कि अब तो इस दुनिया से रुखसत हो रही हूँ और मुझे रुपयों पैसों की क्या ज़रूरत, जो कुछ है इस पगले ही को देती चलूँ और इसका भला हो जाएगा। चुनाचे मैंने नोटों से भरा हुआ परस उसकी तरफ उछाल दिया और माई ज़ोर से हंसी, हमारे पास नहीं आओगी। और मैंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और कुत्ते के मुंह पर ठोकर लगाकर चाहा कि आगे बढ़ जाऊं, मगर फौरन ही वो छलांग लगाकर मेरे सीने पर सवार हो गया। उसने मुझे चारों खाने चित्त कर दिया और माई के पास बैठे हुए दोनों कुत्ते इस तरह भौंक उठे जैसे मेरी बेचारगी पर कहके लगा रहे हों। और माई ने उन दोनों से मुखातब होकर कहा, इसे हमारे पास ले आओ। माई की बात सुनते ही कुत्तों ने जिस्त लगाई और एक ने मेरे गिरबान को मुंह में दबाया और दूसरे ने कमर पर बंधी हुई पेटी पर अपने दांत गाड़े और तीसरा जो मेरे सीने पर सवार था नीचे उतरकर दोबारा पांचे से लिपट गया। और पलक झपकते में तीनों कुत्तों ने मुझे डंडा डोली करके माई के पास ले जाकर छोड़ दिया और खुद इस तरह संभल कर बैठ गए कि अगर मैं ज़रा भी जुम्बश करूं तो मेरा टैटवा ही दबा लें। और माई ने मुझसे कहा, उठ कर बैठ जाओ। और मैं अपने कपड़े समेटती उठ बैठी। लानत है, माई हंसी, किस पर लानत कर रही हो? कुत्तों पर। और मैंने इस बात में अपना सर हिलाया, और खुदा की कसम ये कुत्ते तुमसे अफजल हैं। ये मर कर मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने अमाल का जवाब देना होगा और हो सकता है कि खुदकशी करने के जुर्म में तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया जाए। बोलो, कौन हो तुम? ये कौन अफजल हुए, ये कुत्ते या तुम? और माई की बात सुनकर मेरे दिल में उतरती चली गई और वो कोई पागल और महबूतल हवास औरत नहीं थी और उसके मुतल्लिक जो बातें मशहूर थी वो दुरुस्त हों या ना हों, ताहम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह साहिब कशफ औरत थी। मैंने घबरा कर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं खुदकशी करने के इरादे से निकली हूँ? रात की तारीकी में उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी और हम मुसाफिरों को देखते पहचान लेते हैं, और हमारी निगाहों ने उन मुसाफिरों को भी देखा है जो सफ़र पर निकले तो नेकी के अंबार और ज़ादे राह के तौर पर ले गए, और उन मुसाफिरों को भी देखा जिनके पास एक नेकी भी नहीं। और तुम भी ऐसी मुसाफिर हो, तुम झूठ तो नहीं कहती। और ये वही माई थी जिसे मैंने कभी घास के तिनके के बराबर भी अहमियत नहीं दी थी, लेकिन आज उसकी बातें सुनकर अकीदत व एहतराम के साथ मेरा सर उसके सामने खम हुआ जा रहा था। नहीं माई, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। मैं वाकई एक ऐसी मुसाफिर हूँ जो बगैर ज़्यादा राह लिए हुए घर से निकल खड़ा हो। वो हंसी, अक्लमंद मुसाफिर वो है जो सफ़र की कठिन मंजिलों के लिए कुछ असबाब इकट्ठा कर ले, और जाने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन ऐसा जाना भी किस काम का कि पास पले कुछ भी ना हो। और मैंने आह भर कर कहा, मैं मजबूर हो गई हूँ माई, भला ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा कि इंसान को रूहों का ताबे होकर रहना पड़े। हश! उसने इतनी ज़ोर से मुझे डांटा कि मैं उछल पड़ी। और रूहें 2 किस्म की होती हैं, अच्छी या बुरी, और अगर तुम अच्छी हो तो तुम्हारे पास बुरी रूहें हरगिज़ नहीं आ सकती, और अगर बुरी हो तो अच्छी रूहों की क्या ज़रूरत है, गंदे लोगों के पास जाएं। और मेरी निगाहों में थोड़ी देर पहले का मंजर घूम गया जब घर पर रूहों ने उधम मचा रखा था, और मैंने आहिस्ता से कहा, मगर माई, मेरे पास तो अच्छी और बुरी दोनों किस्म की रूहें आई थीं,
और माई ने घूर कर मुझे देखा और इतनी मामूली बात का मतलब नहीं समझ सकी। मुझे अपने ज़हन का दरीचा खुलता हुआ महसूस हुआ। इसका मतलब यह है कि मैं नेकी और बदी के दो राह पर खड़ी हूँ और मुझे इख्तियार है कि जिस राह को चाहूँ पसंद कर लूँ। बिल्कुल ठीक समझी। उसके लहजे में शफकत और मोहब्बत थी। लेकिन मेरी बच्ची, रास्ते यूं ही नहीं तय होते। ज़िंदगी के सफ़र में बड़ी बड़ी पुरपीच घाटियाँ आती हैं और कदम कदम पर ठगों और हूरों और डाकुओं का सामना करना पड़ता है। और दाना वो है जो किसी ऐसे रास्ते पर चले जिस रास्ते के नशीबो फराज से वो खूब अच्छी तरह वाकिफ हो। और मुझे वो रास्ता कब मिलेगा माई? बस अब यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। हमें जो कुछ बताना था वो हमने बता दिया और ये नामुमकिन है कि रोशनी की तलाश में निकलो और तारीकी में भटक जाओ। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी मगर उसने मेरी एक भी ना सुनी और कुत्तों को इशारा करके कहा कि वह डोंगी तक छोड़ आए। और कुत्ते मुंह फाड़कर मेरी तरफ लपके और मजबूरन मुझे उठना पड़ा। तकरीबन 1 घंटे तक तीनों कुत्ते मेरे पीछे चलते रहे और जहां कहीं मेरे कदम सुस्त पड़ते या मैं ठहरना चाहती, वो इस तरह गुर्राने लगते जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। और 1 घंटे के बाद मुझे एक नहर बहती हुई नजर आई और जो ही मैं उस नहर के किनारे पर पहुंची, कुत्ते नज़रों से गायब हो गए और मुझ पर कुछ ऐसी थकन गालिब थी कि मैं वहीं नहर के किनारे लेट गई और लेटते ही गहरी नींद सो गई। ख्वाब में शोरवीर नजर आया और बहुत परेशान और उदास मालूम हो रहा था। और कब तक मुझसे दूर होगी? और मैं जितना तुम्हारे पास आता हूँ तुम उतना ही मुझसे दूर हो जाती हो। और तुमने हमेशा धोखे और फरेब से काम लिया है। और अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती तो धोखे और फरेब से मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश नहीं करती। जिसके दिल पर गुजरती है उसी को मालूम होता है और मोहब्बत कितनी जालिम चीज़ है। तो तुम तस्लीम करो या ना करो, लेकिन सच तो ये है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बसी हुई हो और दिल से चाहता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचने दूँ। और फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हो जाती है कि उल्टी तुम्हारी नाराज़गी मिलती है। खैर कोई बात नहीं, तुम बेवफाई किए जाओ और मैं अपने वफादारी का सबूत बहम पहुंचाता रहूंगा। और आंख खुलने पर नहर के किनारे किनारे चली जाना। वहां धोबी के पाट के नीचे तुम्हें एक अंगूठी मिलेगी और मेरी तरफ से ये चीज़ नाचीज़ तोहफा है। और जब कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अंगूठी से फरमाइश कर देना और वो हर चीज़ तुम्हें मिल जाया करेगी। शुक्रिया, मैंने मुंह बनाकर कहा। और मुझे तुम्हारी वो बात आज तक याद है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बताओ तुम्हारी इस तिलस्माती अंगूठी के बदले मुझे क्या खोना पड़ेगा? शूरवीर ने जवाब में कुछ कहा लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं सकी। और उस वक़्त कहीं दूर की मस्जिद से अजान की आवाज़ आई और मेरी आंख खुल गई। सुबह सादिक की सफ़ेदी फैलना शुरू हो गई और चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और सामने हल्की मुतरन्नम आवाज़ में नहर बह रही थी। और मैं उठकर बैठ गई और अजान की आवाज़ पर अपने कान लगा दिए। कितनी प्यारी और कितनी मुकद्दस थी ये आवाज़ और मैं उस आवाज़ पर लब्बैक कह सकती। और ज़िंदगी का कितना तवील सफ़र यूं ही गुजर गया और मुझे आज तक यही मालूम है कि नमाज की रूह क्या होती है। और माई ने सच कहा था कि जाने के लिए तो सभी आते हैं, मगर ऐसा भी क्या जाना कि पले पास कुछ भी ना हो और मेरे लिए किसी भी वक़्त मौत का बुलावा आ सकता था। मैंने अपने अब्बू की ज़िंदगी में नमाज पढ़ी थी और वज़ू करना सीखा था और आज ना नमाज याद थी और ना मुझे वज़ू करना आता था। ये अलबत्ता याद था कि वज़ू करते वक़्त हाथ मुंह धोए जाते हैं और मैं खामोशी के साथ दिल ही दिल में अपनी हालत पर अफसोस करती रही और नहर के किनारे चली गई ताकि उल्टा सीधा वज़ू करके अल्लाह के हजूर दरख्वास्त करूं कि मुझे नहीं मालूम कि इबादत कैसे की जाती है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे किसी ऐसे रहबर तक पहुंचा दे जिसकी रहनुमाई से मुझे तेरा कुर्ब और तेरी मोहब्बत हासिल हो जाए। काश आज बाबा होते तो वह ज़रूर मेरी मदद करते। हाथ मुंह धोते ही मेरी नज़र धोबी के पाट पर पड़ी और उसके नीचे कोई चीज़ चमक रही थी और चमक इतनी तेज थी कि पाट का निचला हिस्सा उससे रोशन हो गया और खुद ब खुद मेरे कदम उसकी तरफ उठ गए और हाथ बहरा कर उठाया तो वह सोने की अंगूठी निकली और जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। और उसी वक्त मुझे अपना ख्वाब याद आ गया। शोरवीर ने कहा था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अंगूठी से फरमाइश कर देना, वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी।
सच्ची बात यह है कि अंगूठी पाकर मैं ये भूल गई कि थोड़ी देर कबल इबादत के ख्याल से वضو करने के लिए बैठी थी और अंगूठी इतनी कीमती थी कि मैं बार बार उससे हैरत से देख रही थी और समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई कि अंगूठी में तिलस्मी खूबियाँ ना भी हों तब भी उसकी कीमत 1000 रुपये से कम ना होगी। ढाका पहुंचकर मेरा इरादा था कि अपने किसी अजीज़ के यहाँ क़याम करूंगी, मगर मैंने अपना इरादा बदल दिया और शाहबाग होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। होटल के कमरे में पहुंचकर सबसे पहली ख्वाहिश मैंने ये की कि मुझे तकिए के नीचे 2000 रुपये के नोट मिल जाएं और नोटों के हसूल के बाद दोपहर का खाना खाकर मैं अपने कमरे में लेट गई और आइंदा के लिए लाहे अमल तय करने लगी। ज़मीर ने पगली माई की बातें याद दिलाईं तो मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी तमाम तर खूबसूरती और रानाइयों के साथ दुनिया बाजू फैलाए मेरे सामने खड़ी थी और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि माई की बातों पर अमल करके अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती और सही महनों में ज़िंदगी गुजारने और ऐश करने का वक़्त तो अब आया था और कोठी कारें आला सोसाइटी की हसीन तरीन दो शेज़ाएँ शराबो कबाब और रक्सो मौसीकी की महफिलें मेरे ही मुंतज़िर थी और दुनिया की हर शय मेरी अपनी थी और अगर अपनी नहीं थी तो मैं उसे हासिल कर सकती थी और किसी की मजाल ना थी जो अंगूठी के होते हुए मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने से रोक सके। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी अपने बारे में सोच रही थी कि काउंटर से इत्तला आई कि कोई लड़की मुझसे मिलने आई है और नए नए लोगों की आमद मेरे लिए कोई अनोखी बात ना थी। दिन भर तांता सा बंधा रहता और दर्जनों लोगों से साबका पड़ता और कोई ना कोई अपनी हाजत लेकर आ जाता। कोई रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए आता तो कोई संग दिल महबूबा को राम करने के लिए और किसी को मुकद्दर जीतने की फ़िक्र होती तो कोई कारोबार में हुए नुकसान को ख़त्म कराने के लिए आता और अजीब अजीब सी ख्वाहिश लेकर लोग आते थे और ऐसी ही कोई लड़की होगी ये सोचकर मैंने कह दिया कि उसे भेज दे। कुछ ही देर में एक लड़की कमरे में दस्तक देकर दाखिल हुई और आदत के मुताबिक मैंने दरवाजे की तरफ पीठ कर रखी थी ताकि आने वाला यही समझे कि मैं उसकी तरफ मतवज्जा ना होकर वज़ाइफ पढ़ने में मशगूल हूँ और नसीम के मशवरे पर मैंने ये तरीका इख्तियार किया था। अंदर आने वाली ने कहा कि मैं एक मसला लेकर आई हूँ। हम मसाइल क्या जाने, हमसे तो अपने माजी और मुस्तकबल के बारे में पूछो और मसाइल मालूम करना चाहती हो तो किसी मुफ्ती को ढूंढो, मगर मेरा मसला तो हुसन बानो और हुस्ना ही हल कर सकती है, नवार्द बोली। और उसकी बात पर चौंक कर मैंने पीछे देखा तो हैरत से उसका चेहरा तकने लगी। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। गौर से देखोगी तो पहचान लोगी। और आवाज़ तो पहले ही सुनी हुई लग रही थी, अब जो गौर किया तो मेरे ज़हन में एक छनाका सा हुआ और मैंने उसे पहचान लिया। वो अहमद की बहन शम्सो नहार थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और रंगत भी जल गई थी और हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और कैसी खूबसूरत दोशीदा थी जो अब मुसाइब के बास उधेड़ उम्र लग रही थी। कैसी हो माँ और नूर नहार वगैरह का क्या हाल है? और तुमने हम लोगों को बीच मंझदार में छोड़ दिया और मुड़कर खबर ही नहीं ली। हम लोग फाके कर रहे हैं और मुझे खबर मिली थी कि इस होटल में एक पहुंची हुई बीबी आकर ठहरी हुई है जो किस्मत बदल देती है। और कहने वाले ने कहा था कि अपनी बिगड़ी बनाना चाहती हो तो उनके पास चली आओ और मैं इसी सिलसिले में आई थी कि तुम मिल गई। मैंने विजिटिंग बैग से पर्स निकाला जो नोटों से भरा हुआ था और मैंने उससे बढ़ाकर कहा, इसे रख लो और अपना पता दे दो, मैं कल आकर सबसे मिलूंगी। और बैग लेकर उसने कहा, शाहीना ने तुम्हें सलाम कहा है। शाहीना तुम्हें कहाँ मिली? हम जहाँ रह रहे हैं उसी के बराबर वाले घर में किराए पर रह रही है और उसी ने मशवरा दिया था कि होटल वाली बीबी से जाकर मिलो। और शाहीना का नाम सुनते ही मैं खड़ी हो गई। तुफ है मुझ पर जो तुम लोग मुसीबतें झील रहे हो और मैं यहाँ ऐश कर रही हूँ। चलो मैं अभी चलती हूँ। खिलाफ तवक्का हम लोग घर पहुँचे तो खुशी और हैरत के बायस नूर नहार के मुंह से देर तक आवाज़ ना निकली और नूर नहार से मिलकर मैं अपनी होटल वापस आ गई। और मैं थोड़ी देर के बाद शम्स के साथ होटल में जाकर अपना सामान भी ले आई और नसीम कहला चंद लम्हों के लिए होटल के दरवाजे पर नजर आया, लेकिन ना तो उसने मुखातब किया और ना मैंने उसे कुछ कहना मुनासिब समझा। अब तो वो स्याह धुएं के मरगूले से ज्यादा कुछ भी नहीं था। रात हो गई तो मैं सोना चाहती थी और ख्वाब देखना चाहती थी।
लेकिन नूर नहार की बातें थी कि ख़त्म होने को ना आई। लगभग 10 बजे रात को उससे जान छूटी तो मुझे आंखें बंद करने की फुर्सत मिली, और आंखें बंद करते ही मैंने खुद को हुजला अरूसी में देखा, और मैं लाल कपड़ों की गठरी में बनी हुई बैठी थी, और सलीम मेरे पास पहुंचकर मेरे जिस्म से लगकर बैठ गया और गले में एक बाजू हायल करके उसने घूंघट उलट दिया। तुम, और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। दुल्हा के रूप में शोरवीर सामने था, और मेरे मुंह से हैरत भरी तुम की आवाज सुनकर सलीम ने तअज्जुब के असरात के साथ मेरी तरफ गौर से देखा, और सुर्ख होंठों के गोशों पर मुस्कुराहट की हल्की सी लहर दौड़ गई, और वह हल्की सी आवाज में बोला, कुछ शुबा हो रहा है आपको? शुबा नहीं, मुझे तो यकीन था कि शोरवीर ही है, और उसे मैं तो इस वक्त से जानती थी जब मैं अपने घर में, लेकिन मैंने सलीम को यह बात नहीं बताई, और मुझे अचानक याद आ गया कि सलीम तो मेरे बचपन का साथी है, और जिंदगी का बेशतर हिस्सा हम दोनों ने एक साथ खेल कूद कर गुजारा है। मैं बेखबर सो रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने दोनों हाथों पर उठा लिया हो, और मैं चीखना चाहती थी और मेरे हलक से आवाज़ ना निकली, और मुझे उठाने वाला दौड़ने लगा और पता नहीं कितनी दौड़ दौड़ा होगा, और फिर उसने मुझे एक जगह पटक दिया। और हैरत की बात यह थी कि ज़मीन पर गिरने के बावजूद मुझे चोट महसूस नहीं हुई, और मैंने अतराफ का जायजा लिया। वो एक बेआबो गया मैदान था, और दूर दूर तक सब्जे का निशान ना था, और चीटल मैदान में एक किला नुमा हवेली थी, और मैं उस हवेली की तरफ बढ़ने लगी। बिल आखिर मैं उस हवेली तक पहुंच गई, और अभी खड़ी हवेली का जायजा ले रही थी कि एक वाकया रूनुमा हो गया। शायद ये मेरी छठी हिस्स का कमाल था, और मैंने वो जगह छोड़ दी, और अगर 1 सेकंड भी देर हो जाती तो मेरा सर पाश पाश हो जाता। हवेली की छत से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरा, और यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे खत्म करने के लिए ऊपर से वो पत्थर गिराया, और मैंने घबराकर ऊपर देखा। शाम के मलजगे अंधेरे में वो शिकस्ता बुर्जी किसी असीब की तरह सर उठाए खड़ी महसूस हुई थी, और आंखें फाड़ फाड़ कर मैंने देखने की पूरी कोशिश की कि शायद मेरा वहम हो, हकीकत ना हो, और वहां पर कोई शख्स बैठा हुआ हो और उसी ने पत्थर फेंका हो। लेकिन उस शिकस्ता बुर्जी पर कोई नजर नहीं आया, और उस पर चढ़ना भी आसान ना था, क्योंकि दीवारें इतनी शिकस्ता थी कि उन पर दबाव पड़ते ही वो ढह जाती, और मौत को इतने करीब पाकर मैं बौखला उठी, और अगर कोई मौजूद है तो वह दीवार को धक्का देकर मेरे ऊपर गिरा सकता है, और वहां मांस वाय सन्नाटे के कोई ना था। फिर ये पत्थर कैसे गिरा, और सीने में दिल बेतरा से धड़क रहा था जैसे ये सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा, और मैंने तेजी से कदम बढ़ाए। हवेली काफी वसी और शानदार, हवेली के खंडर इस शान की गमाजी कर रहे थे कि जब ये रौनक अफरोज रही होगी तो यकीनन ये इमारत बड़े दबदबे की मालक होगी। गो कि अब यहाँ वीरानी, सन्नाटे और हू का आलम था, लेकिन इन बातों का जवाब कौन देता। मैंने हवेली की जानब कदम बढ़ा दिए, और बरामदा काफ़ी ऊंचा बना हुआ था। बरामदे पर पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां बनी हुई थी, और इतनी दूर से भी उन सीढ़ियों की चौड़ाई साफ नजर आ रही थी, और हर सीढ़ी तकरीबन 5 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी थी। मैं उन सीढ़ियों के करीब पहुंच गई, और करीब पहुंचते ही हैरत का एक झटका लगा। जिन्हें मैं सीढ़ियां समझ रही थी, दरअसल वो ऊंची नीची कब्रें थी, और ईसाइयों की कब्रें, क्योंकि कब्रों पर सलीब बने हुए थे, और सलीब के सिरे पर मुर्दों के नाम अंग्रेजी रस्मल खत में लिखे हुए थे, और पहली कब्र पर फर्स कोडी कोस्टा लिखा था, और मैं मजीद नीचे पहुंच गई। मेरी नजरें अभी तक उन कब्रों पर जमी हुई थी, और मेरा जहन सोच की गुलाम गर्दिशों में आवारा फिर रहा था, और संगे मरमर की सफ़ेद कब्रों में कौन कब सोया ये तो ऊपर लिखा ही था, मगर मैंने पढ़ने की जरूरत ना समझी और आगे बढ़ी, और अभी कदम उठाया ही था कि एक झटके से पहली कब्र का तावीज़ खुल गया, और मैं घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। अंदर सफेद कपन में लिपटा हुआ मुर्दा साफ नजर आने लगा, और वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया, जैसे वो पूरी तरह कमर टिकाकर बैठ गया, और दूसरी कब्र का तवीज़ खुल गया, और वो भी उठ बैठा, और एक के बाद तमाम कब्रों के मुर्दे उठकर बैठ गए, और मैं हैरत भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। और यकीन करें, इस वक्त भी मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ। हाँ, हैरत जरूर थी कि कब्र के तावीज़ कैसे खुला और मुर्दे क्यों उठ बैठे, और फिर वो मुर्दे उठकर खड़े हो गए, और इस सुनसान बियाबान इलाके में ऐसे हालात में कमज़ोर दिल वालों की हरकतें कलब बंद हो सकती थी।
मगर मैं उन्हें आंखें फाड़ कर देख रही थी और मैंने दोबारा आगे की जानब कदम बढ़ाया था कि पहले मुर्दे ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकती, और अगर कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें नीज़ तोड़ नाबूद कर दूंगा। तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने जवाब दिया, और मेरे अंदर कुव्वतों का सैलाब सा है और मैं जब चाहूँ तुम्हें तबाह कर सकता हूँ। फिलहाल तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो लौट जाओ, और मेरा उठा हुआ कदम वापसी के लिए नहीं होता, और अब तो मैं हर हाल में अंदर जाऊंगी, और अगर रोक सकती हो तो रोक लो।